2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट बिहार में भी सुनाई दे रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खुलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के जख्मी होने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बीजेपी के नेताओं पर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले की जाँच कराने की मांग की है। चुनाव जब आता है तो तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देखते हैं हमने मुकदमा कर दिया है, हत्या उल्टा सीधा आरोप लगाया। अब कल की जो घटना हुई ये गंभीर मसला है और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी। उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है। एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र की हिंसा के लिए बीजेपी की साजिश है। ममता का कहना है कि बीजेपी की साजिश है, उनके ऊपर ये हमला करवाया जा रहा है जानबूझकर। हम तो कह ही नहीं, कोई कसर नहीं सुना। बीजेपी से चुनावी स्टंट बता रही है, सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रही है तेजस्वी जी। बीजेपी अब कुछ भी कह रही, इलेक्शन कमीशन के पास से गया है शिकायत, इलेक्शन कमीशन पर शिकायत गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर नीतीश कैबिनेट ने भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय को घेरा है। तेजस्वी ने दावा किया कि जिस स्कूल परिसर में शराब की बोतल मिली वो मंत्री रामसूरत राय के भाई के नाम से है। उन्होंने दावा किया कि शराब बिकवाने में मंत्री रामसूरत राय की भूमिका है। तेजस्वी अब सरकार में मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में 50 लाख लीटर शराब अवैध तरीके से लाया गया है। बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया है। ये इंडिया स्टैंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होगा क्या है। वहीं मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर स्कूल बना है वो जमीन उनके छोटे भाई की है। राय ने बताया कि कई साल पहले ही उनके छोटे भाई के साथ बंटवारा हो चुका है। रामसूरत राय ने कहा कि अगर किसी रिश्तेदार की हरकत की वजह से इस्तीफा देने की जरूरत होती है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने पिता की सजा के बाद इस्तीफा देना चाहिए था। रामसूरत राय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास ज्ञान की कमी है। वह जमीन मेरे भाई के नाम से है। वो जमीन में एक व्यक्ति जो लड़का है संतोष या कुशवाहा, नाम पूरा नहीं जानता हूँ, वह व्यक्ति कोचिंग कराने के लिए जगह लिया था और वह कोचिंग कराने के दरमियान ही वहाँ दारू का वह ट्रक मंगवाया, जिस कारण वहाँ पर एक लड़की भी पकड़ाई है जो टीचर थी या उसकी पत्नी है। वो लड़का भी पकड़ा के अरेस्ट हुआ है, केस भी हुआ है। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है और वहाँ पर वह जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के नाम दयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल, वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाले में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूं कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूँ, मैं चलता फिरता आदमी नहीं हूँ। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने लालू परिवार पर हमला जारी रखा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार यादवों को बंधुआ मजदूर बनाकर समाज की राजनीतिक ठेकेदारी करना चाहते हैं, लेकिन यह अब संभव नहीं है। लगता है कि बिहार में अब आरजेडी के यादव बनाम एनडीए के यादव का नया सियासी संघर्ष शुरू होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।